ठीक। अच्छा डॉक्टर शाजिया, अब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि लबनान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत चल रही थी, अब इसराइल भी उसका हिस्सा है और अमेरिका में ही कोई टीम मौजूद है जो ये सारे मामला तय करने की कोशिश कर रही है कि लबनान में भी जंगबंदी की जाए। ये जो लबनान का फैक्टर है, ये कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर शाजिया ईरान के लिए? क्या ऐसे हो सकता है कि ईरान और अमेरिका में जंगबंदी हो जाए और लबनान में इसी तरह जंग चलती रहे? क्या ये मुमकिन है? देखिए, आपके सवाल में दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो वेस्ट से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एक अलग से मौजू है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और दूसरा ये कि ईरान की स्टेटेड पोजीशन इस वक्त ये है कि हमारी जितनी भी शराइत हैं उनमें लेबनान के अंदर सीज फायर जो है वो पहली है। दूसरे नंबर पे आप हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो दें, और तीसरे नंबर पे हमने स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उसका मसला है। न्यूक्लियर जो है वो कहीं नीचे जाके है। तो लेबनान जो है वो उनकी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। अब बात है कि जो वेस्ट हमें रिपोर्ट्स क्या कर रहा है, जिसमें ताज़ा तरीन रिपोर्ट है कि जी ट्रंप ने बहुत झाड़ा और बड़े एफ वर्ड यूज किए और बहुत ज्यादा कहा कि तुम्हारी वजह से तुम भी ख्वार हो रहे हो, हम भी हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब गॉड नोज वहां पे कौन बैठा हुआ था, लेकिन हम एज एनालिस्ट यही देख सकते हैं कि कौन रिपोर्ट कर रहा था। तो सबसे पहले रिपोर्ट किया ये एक्सियोस ने। तो वहीं पे कान खड़े हो जाते हैं कि एक जायनिस्ट माउथ पीस जो है वो ये क्यों रिपोर्ट कर रहा होगा। उसकी तो अब तक की इस वॉर में भी, खास तौर पे, और यूक्रेन वॉर में भी जितनी रिपोर्टिंग है वो सारी की सारी नैरेटिव बिल्डिंग की है। तो फिर ये नैरेटिव बिल्ड क्या कर रहे हैं? तो वहीं से आपको डॉट मिल जाता है कि मार्को रूबियो फिर से भूल भुलक्कड़ में कह चुके हुए हैं, जो कि एक दफा पहले उन्होंने कह दिया था कि हमने जंग करनी तो नहीं थी, हम ना जाते तो नेतन्याहू ने तो चले ही जाना था, तो हमारे लिए इतना बड़ा उसने एक तमाशा लगा देना था, तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं। तो मार्को रूबियो ये बयान दे चुके कि जी लेबनान पे हमला जो है वो इसराइल हमारी मशावरत और हमारे ग्रीन सिग्नल के बगैर नहीं कर सकता। तो वहां जो भी हो रहा है वो हमारी मदद से ही हो रहा है। इसराइल के पास क्या इस चीज की ना कैपेसिटी है, और जितनी भी पॉलिटिकल विल हो एक्सरसाइज नहीं कर सकता हमारे बगैर। मार्को रूबियो ये बयान देते हैं। तो फिर उसके बाद उसकी मिटिगेशन के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक्सियोस जो है एक कहानी घड़ता है कि जी बड़ी बहुत झाड़ पड़ी है। ये कहीं से झाड़े झूड़े ये नहीं होती हैं, ये पड़ती ही रहती हैं। ये आपस में सब एक जैसे हैं। ये और बात है कि एक दूसरे की शक्लें भी ना देखना चाहते हो, लेकिन ये अपनी गुनाहों की दलदल में इकट्ठे हैं। गुनाहों की साझेदारी इनकी इकट्ठी है। तो फिर ये दाहिया तक पहुंचते हैं, और पूरे का पूरा सदरन लेबनान तो ऑलरेडी इन्होंने लेवल कर दिया हुआ है। अब लतानी क्रॉस करके ये बफर जोन बना रहे हैं, गोलान हाइट्स जैसे क्रॉस करके इन्होंने बनाया था बशार अल असद को टॉपल करके। तो ईरान ने उस पर रिएक्ट किया, शदीद रिएक्ट किया। उसने कहा कि ये अगर जैसे ही इसराइल ने कहा, दाहिया में ऐलान करवाए कि लोग यहाँ से इवैक्यूएट हो जाओ, तो इसराइल ने खासतौर पे जो काली बाफ है उन्होंने अपने एक्स पे ट्वीट किया कि आप इसराइल खाली कर दें और हमारी मुज़ाकरात वगैरह सब लपेट दें। हम इसराइल पे अटैक करने लगे हैं अगर एक इंच भी इसराइल आगे बढ़ता है। तो फिर उसके बाद एक्सियोस और भी ये सारे आउटलेट आपको एक नई कहानी घड़ते हुए नजर आते हैं कि जी नेतन्याहू ने कहा कि अब मैं बैरूत की तरफ नहीं जाऊंगा। बैरूत तो तुमने फौजी लेके वैसे भी नहीं जाना था, वहां बम्बार्डमेंट ही करनी है, वो करते रहोगे। बाकी उसने सीज फायर का ऐलान किया, और फिर उसमें शर्त रखी कि अगर हिजबुल्लाह जो है वो सदरन लेबनान पे हमला हमारे फौजियों पे ना करे तो मैं दाहिया पे हमला नहीं करूंगा। तो हिजबुल्लाह ने कहा कि नहीं, आप लेबनान पे हमला नहीं करेंगे तो हम इसराइल पे हमला नहीं करेंगे। बात ये होगी, लेबनान एक सॉवरेन टेरिटरी है। अब इसमें इस पूरी पहेली में है ये कि एक विंडो है उसके पास, नेतन्याहू के पास, कि मुज़ाकरात तो पता नहीं किस करवट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो क्यों ना इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को जी। यूज किया जाए और ये डील कर ली जाए, एक ब्रॉडर डील के यहाँ पे तो मेरा साथ दो ना। अगर वहां ईरान तुमसे नहीं कंट्रोल हो रहा तो एटलीस्ट अब फिर अगला, अगर तुम्हें मिड टर्म चाहिए या अगला कुछ और भी, या मीरियम एडिल्सन के $3 ट्रिलियन मजीद चाहिए, तो एटलीस्ट फिर लेबनान जी। की तरफ तो हमारी मदद के लिए आओ। और लेबनान की तरफ मदद आने में और प्रॉब्लम आगे से है क्या? लेबनीज गवर्नमेंट ऑलरेडी इनकी पॉकेट में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा सदरन लेबनान जो है ये ले जाएं। वो ये सिर्फ हालात सिर्फ थोड़ी देर के लिए सिमर डाउन हुए हैं, वो भी जब ईरान ने कहा है कि मैं हमला करने लगा हूं। तो ईरान ट्रंप की तरह ट्रुथ सोशल पे ठीक है। सिर्फ बयान देकर अगले दिन बयान तो नहीं बदलता है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी रीडिंग है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब ठीक। एक ही हैं और जो कर रहे हैं इकट्ठे कर रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर शाजिया, जिस तरह आपने पहले भी हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे कि मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, इस वक्त आपको क्या लगता है कि जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं मशरिक़ वस्ता में उनकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से ये मुआहिदा हो जाए, या अभी भी कुछ ऐसी वहां पे आवाजें हैं जो चाहती हैं कि फॉर वंस एंड ऑल ये ईरान वाला मसला हल हो, आए रोज जंग हो जाती है, कभी इधर से लड़ाई कभी उधर से लड़ाई, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी ज्यादा क्या है वहां पे, एपेटाइट जंग की है या मामले को हल करने की है? देखिए, जब जंग शुरू हुई थी तो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं वो ये एक गैम्बल करना चाह रहे थे, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। उनका ये ख्याल था कि ये वीकेंड वॉर अमेरिका करता हुआ दंदनाता हुआ आ रहा है, तो अल्टीमेटली अगर ये लग जाता है, ये गैम्बल अगर हमें हो जाता है, हमें फायदा हो जाता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर नहीं होता तो बहुत से कंट्रीज ने खुद को डाइवर्सिफाई ऑलरेडी किया हुआ था। आपको दिनों के अंदर उनका रवैया भी नजर चेंज आया, बदलता हुआ, रिटोरिक भी चेंज हुआ, मीडिया की टोन भी चेंज हुई, सिवाय उसमें बहरीन और यूएई के, कि वो अपने तमाम जो है वो अंडे एक ही बास्केट में रख चुके हुए थे। उनका नैरेटिव आज भी यही है और बहुत ओपन है। काफी ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। ये जो हमारा पैरेलल मीडिया होता है, इस पे बहुत यंग जनरेशन जो है और खासतौर पे बहुत अच्छा बोलने वाले, अच्छी रिसर्च करने वाले, तो वो ये नैरेटिव जो है बहुत ज्यादा सर्कुलेट करवा रहे हैं कि ईरान एक ऐसा मसला है कि ये मसला हमें हमेशा के लिए हल कर देना है। अब वो इसमें कितने कामयाब होते हैं कितने नहीं, क्योंकि गल्फ के अंदर खुद ही एक रिफ्ट आ गई है, तो उसमें अब बाकी कंट्रीज जो हैं वो तो ऑलरेडी अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई कर चुके हुए हैं, हर हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से भी और सिक्योरिटी के हवाले से भी, वो एक पार्टी पर है ही नहीं। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी उनसे 2 दफा सवाल किया, 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। एक दफा बहुत सटल सा उन्होंने कहा कि हमारे पास और एक्स्ट्रा जो है पाकिस्तान से सपोर्ट आ गई है एयरफोर्स की, और फिर यूरोप में कहीं पे उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें फिलहाल ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसमें फिर मेरा नहीं ख्याल कि अब सारे कंट्रीज ये चाह रहे हैं, अब उसमें सऊदी अरेबिया और उसके एलाइज गल्फ के माइनस यूएई और बहरीन, वो ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे खिचड़ी पक रही है सिक्योरिटी अरेंजमेंट की, उसका वो हिस्सा बन जाए। और वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट अमेरिका की जो ईवान है, पावर कॉरिडोर तक भी ये बात जो है पहुंच गई है। उनकी बदहवासी ये बताती है कि रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान फोर रनर के तौर पे कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं। और ये अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर अमेरिका की पोजीशन क्या होगी, जब इनको यहाँ पे कोई बाहर का थानेदार चाहिए ही नहीं होगा। और इस पे बहुत एक्सटेंसिवली काम हो रहा है, ये सिर्फ अब बातों की हद तक नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो महीना 2 महीना पहले जितनी मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई थी मीडिया पे, मैं उतना समझा रही थी जितना मैं खुद समझ पा रही थी। लेकिन जब से ये प्रेसिडेंट पुतिन और शी की आपस में मुलाकात हुई है और उन्होंने ज्वाइंट कम्युनिके में बहुत खुल के बताया है कि जी हम इस रीजन का एक इंडिजिनस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, और वही फ्रेमवर्क हमारा आगे चलकर हमारा इकोनॉमिक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्टेबलाइज करेगा। और सारे मूव्स भी आपको से ही नजर आते हैं। और ईरान का मसला उसमें एक चैप्टर है और उस चैप्टर को भी हर सूरत में हल करना है, तो जिसमें पाकिस्तान दिन रात लगा हुआ है उस मसले को हल करने में। रिसेंटली जो फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, उनका जो दौरा था उसमें रीपैकेजिंग की बात हो रही थी ना। ये तो कोई नहीं कह रहा था कि ईरान जो है वो ये कर दे या वो कर दे, तो वो रीपैकेजिंग ट्रंप ने वो एक और मौका जो है वो खो दिया, जिसके अंदर अगर वो सरफेस लेवल के रिटोरिक पे रहते तो उसमें लिखा हुआ है कि यूरेनियम इनरिच नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है फॉर द टाइम बीइंग इंटरनेशनल कार्गो के लिए ओपन है। उसकी डिटेल्स में ना जाते, लेकिन रॉबर्ट केगन जैसे लोगों ने